अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल में अलग अलग अपनी अनुभूतियों को वर्णन किया है। भगवान बुद्ध जाने वाले थे, उनका परम प्रिय शिष्य जो रिश्ते में उनका कजिन भी लगता था, उनका चचेरा भाई भी था, आपने पढ़ा होगा, उसका नाम था आनंद। और आनंद ने भगवान बुद्ध से अंतिम क्षण में एक प्रश्न किया था, जब कुछ पल रह गए थे, बस फाइनली वो जाने की तैयारी में थे। आनंद की आंखों में अश्रु थे और उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम करके कहा कि कैसे ये सारा जीवन बीत गया पता नहीं चला। मैंने अपनी आंखों के सामने आपको एक युवराज से सन्यासी होने की पूरी यात्रा देखी और मेरे मन में कितनी ऐसी जिज्ञासाएं थी, कितने प्रश्न थे, कितने तर्क थे। कई बार मन में आया कि पूछूं आपको, लेकिन पूछ ना पाया। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं बचा। आप मेरे संग थे तो मुझे बल मिलता था, एक आत्मिक बल था। लेकिन आप जा रहे हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे भाई हैं। मुझे केवल जाने से पहले इतना बता जाओ कि आपके बाद मुझे मार्ग कौन दिखाएगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कौन बताएगा। What I have to do, not to do, who will decide, who will answer? और हमारी पूरी लाइफ ऐसी है, people always are in dilemma. What they have to do, they have forgotten, they don't know. और हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है, we are flying in the sky, we are swimming on the sea, but we don't know how to live on earth. We have forgotten how to live on earth. हमने बड़ी तरक्की की, हमने बड़ी प्रगति की और हमारी प्रगति यह है कि हम मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं। अब ये कौन बताएगा कि मंगल पे जीवन नहीं, जीवन में मंगल कब होगा? सब अमंगल ही चल रहा है। All is happening like this अमंगल। हरिद्वार हम जाएं, साल में जीवन में 1-2 बार अवसर मिले, पर क्या इज इट पॉसिबल? कोई संत हमारे जीवन में आए, कोई ज्ञानी, कोई बुद्ध पुरुष हमारे जीवन में आए, पूरे जीवन को ही हरि का द्वार बना जाए, हमारा जीवन ही हरि का द्वार बन जाए। हमारे जीवन में वैसी घटना घट जाए, परस्पर देवो भव, एक दूसरे के भीतर हम देवत्व का दर्शन करने लग जाए, साधना की बड़ी श्रेष्ठ स्थिति। बाकी सत्य तो यही है, इस सारी धरती पर ईश्वर के सिवा कोई दूसरा तत्व तो है ही नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म। और कृष्णा के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो रूप दिखाया गया था, जिसको हम कहते हैं विराट स्वरूप, उसको समझ पाएगा तो उसका अर्थ ही यही था कि तू पूरे जीवन कितना भी भर, कितना भी दौड़ कर, सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे ही प्रकट हो रहा है। अहमादिश्य मध्यम चा भूतानामंत एव चा। मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही हनुमान हूं, मैं ही भगवती हूं और ये सारा संसार मेरा ही स्वरूप है। ईश्वर का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वो प्रकृति है, और प्रकृति का जो हिस्सा अदृश्य रह गया, जो हिरेन रह गया, वो परमात्मा है। और हमें ये समझना होगा, जगत और जगदीश 2 तत्व नहीं है, वो एक ही तत्व है। जो दिख रहा है वो ईश्वर का ही तो स्वरूप है। आई ऑलवेज से इन माय कथा कि दिखने वाले व्यक्ति से तुम प्रेम नहीं कर सकते तो न दिखने वाले ईश्वर से कैसे प्रेम करोगे? जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग